जय हो बाबा नीम करोली जी की। हम यहाँ पर आपको बाबा जी द्वारा की गई विचित्र घटनाओं का वर्णन सुनाते हैं। बाबा जी से जुड़ी विचित्र घटना सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें। ये घटना 1972 ईस्वी की है। एक अमेरिका छात्रा जिनका नाम होथर थॉमसन है बताती हैं, उन दिनों मैं लंदन के विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और जो मेरे दोस्त थे वो अक्सर बाबा नीम करोली जी के बारे में बातें किया करते थे। दोस्तों की बातें सुनकर मेरे भी मन में होता था कि मैं भी बाबा जी से जाकर मिलूं, पर कैसे आती। एक तो पढ़ाई का समय, ऊपर से मेरे पास आने के पैसे नहीं थे। एक दिन मैं लंदन में डबल डेकर बस में सफ़र कर रही थी। बस लगभग खाली थी और बस का कंडक्टर भी बस के ऊपर वाले पोर्शन में गया हुआ था। बस एक स्टॉप पर रुकती है, तभी बस में एक बूढ़ा भिखारी चढ़ता है। क्योंकि मैं बस के एंट्री गेट के पास बैठी थी तो वो भिखारी मेरी सीट के पास रुक गया। उस भिखारी के कपड़े फटे हुए थे और उसने अपनी बगल में एक लाल नीला कंबल दाबा हुआ था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। उसकी मुस्कान बहुत ही सुंदर थी। जब वो मुझको देख रहा था तो मैंने अपना मुंह खिड़की की तरफ घुमा लिया, क्योंकि किसी का मुझको देखकर मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता, और सोचने लगी इस बूढ़े भिखारी की मुस्कान कितनी अच्छी है। फिर जैसे ही मैंने वापस उस भिखारी की तरफ मुंह घुमाया, भिखारी बस में था ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। सब 1 या 2 मिनट के अंदर ही हुआ था। इस बीच बस कहीं रुकी भी नहीं। फिर मैं बस से उतरी और जहां मुझको जाना था चली गई और सोचने लगी कहीं ये बाबा जी ही तो नहीं थे, पर वो लंदन में क्या कर रहे हैं। वो तो भारत में है। मेरे अंदर बाबा जी से मिलने की इच्छा अब और ज़्यादा हो गई, पर क्या करती, मेरे पास भारत आने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त बोला कि मेरे मन में अचानक से ये हो रहा है कि मैं तुमको भारत जाने का टिकट खरीद कर दे दूं, पर मेरे पास तो भारत में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर एक विद्यार्थी को उसके घर आने का किराया यूनिवर्सिटी ही देती थी। मैंने भी अपने घर जाने के लिए किराया लेने के लिए अप्लाई कर दिया। मुझको उनसे जितना किराया मिलना था उसका 2 गुना किराया उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि आपने मुझको गलत किराया दे दिया है। उन्होंने चेक करके मुझको बताया कि तुमको सही किराया दिया गया है। अब उन पैसों से भारत में खर्च का भी इंतज़ाम हो गया। मैं इंग्लैंड से सीधी दिल्ली आई और फिर सीधे कैची धाम गई। मैं सारे रास्ते बस में यही सोचती आ रही थी कि बाबा जी से ये ही पूछूंगी, उस दिन बस में आप ही थे क्या। मैं जैसे ही आश्रम के अंदर पहुंची, मैंने देखा जो कंबल मैंने बस में देखा था वही कंबल ओढ़े हुए एक व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। मुझको अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उस दिन लंदन बस में बाबा जी ही थे। आप बाबा जी से जुड़ी घटना अपने प्रियजनों को सुनाने के लिए कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। जय हो बाबा जी की, जय हो नीम करोली बाबा जी की, जय हो कैची धाम की।